हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज देखते हैं लोग काउंटिंग। नंबर सिस्टम में काउंटिंग का मतलब है कि 100 तक कोई संख्या दिया गया है, 1 से 100 तक, या 50 से 100 तक, या 100 से 200 तक, या 100 से 1000, कोई भी संख्या दिया गया है और पूछा जाए कि इतने के बीच में, मतलब 100 से लेके 200 या 400 या 600 या 1000 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 8 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 7 और 8 दोनों से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, और तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखेंगे लोग। उसको काउंटिंग बोलते हैं लोग। काउंटिंग में नंबर फाइंड करना कि इससे विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो उसको देखते हैं लोग। जैसे मैं 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित है। विभाजित का मतलब डिवाइड है, तो इसको तो हम लोग नॉर्मली निकाल लेंगे। 2 को 100 को 2 से भाग दे देंगे, 2 5 जा 10, 0 0 0 कट गया। 50 नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो ये तो 1 से 100 तक था, 100 को डिवाइड कर दिए तो निकल गया। अब 11 से 1000 तक ले हैं तो क्या करेंगे, तो देखेंगे 1000 तक कितनी संख्याएं हैं लास्ट तक कि जो 3 से डिवाइड हैं। तो 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, 999। इतनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। और ये 11 के बाद कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होंगी, मतलब 11 से पहले तो हैं 3 6 9, तो ये 3 को निकाल के 11 के बाद कितनी संख्याएं हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 3 से यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको देखेंगे। तो 11 के बाद 3 से स्टार्ट होने वाला संख्या कौन, 3 से डिवाइड होने वाला संख्या कौन है, 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 999 माइनस 12/3, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम फाइंड करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होगी। अब इसको क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 7, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 9 का 9/3 प्लस 1। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 987 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 कट गया, ऊपर से 8, 3 2 जा 6, 2 बचा ऊपर से 7, 3 9 जा 27। कितना आया, इतना संख्या में 329 संख्या है जो 3 से डिवाइड होंगे। एक ये ऐड हो जाएगा 1, तो 330 संख्या है जो 3 से डिवाइड होंगे। 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होंगी, तो 330 संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होगी। तो ये हम निकाल लिए, कितना हो बड़ा संख्या हो उसको डिवाइड करेंगे और उसमें से पता लगाएंगे कि ये इस संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो हम 3 से या 4 से या 5 से या 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो आ गया कि 3 से डिवाइड होने वाला है। अब बोल दें कि 4 से डिवाइड होने वाला कितनी संख्याएं हैं। इतना ही संख्या के बीच में 11 से लेके 1000 तक 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो अब 1000 के बीच में देखेंगे, 1000 के पहले देखेंगे जो 4 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो 1000 के पहले 1000 को 4 से हम डिवाइड करेंगे,
क्योंकि ये 4 का ही इसमें बताना है, यहाँ पे 3 का था, अब 4 का बताना है कि 4 से कितनी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो पहले 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 0 0 0। तो इतनी संख्याएं हैं 4 से डिवाइड होने वाली 1000 के बीच में। लेकिन 11 के बाद कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो 12 से स्टार्ट हो रहा है 4 से डिवाइड होना। तो ये ऐसे हम लोग करके पता कर लिए लो, लेकिन इसमें कितनी संख्याएं घट सकती हैं, कितनी संख्याएं घट सकती हैं 4 से डिवाइड होने वाली। तो 4 का टेबल 11 तक, 11 जितना है उसके पहले 4 के टेबल में क्या क्या आता है, तो 4 आता है, 8 आता है और 12 आता है। तो 12 तो 11 के बाद आता है। दो संख्याएं घटा देंगे, दो संख्याएं क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो इसमें से 250 में से 2 संख्या घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 4 2 248। कितना संख्या बच गया, 248। ये एक तरीका हो गया, ठीक है, कि कितना हो बड़ा संख्या को उसको 4 से डिवाइड कर दिए। तो ये है टोटल 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 250 संख्या है जो 4 से विभाजित होंगी। लेकिन हमको 1 से नहीं पता करना है, हमको क्या पता करना है, 11 से। तो 11 से, 11 के पहले 4 से डिवाइड होने वाले कितनी संख्या आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं। तो 2 इसमें से घटा देंगे तो 248 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब देखते हैं लोग तीसरा तरीका। अब देखते हैं लोग काउंटिंग का टोटल टाइप, जितने क्वेश्चन होते हैं काउंटिंग के उतने क्वेश्चन। एक टाइप का क्वेश्चन होता है 11 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है, ठीक है। एक टाइप का होता है कि 11 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। अब इन दोनों को जोड़ के पूछेगा कि 11 से, मतलब यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकता है, 11 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित है, ठीक है। और उसके बाद 4 टाइप का होगा, 11 से 1000 तक कितनी संख्या है जो या 5 से या 3 से विभाजित है, ठीक है, या 5 से या 3 से, 5 के मल्टीप्लाई से नहीं, या 5 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक 5 नंबर 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से डिवाइड है। अब ये भी पूछ लेगा कि 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना 5 से और ना ही 3 से डिवाइड है, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन, 11 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अब हम लोग इस पे समझेंगे लोग कैसे बनता है। तो ये तो हम लोग देख लिए थे लोग 11 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे लोग, हम लोग पहले 1000 के आसपास देखेंगे लोग कि कौन सी संख्या है जो 5 से पूरा कट जा रही है। तो 1000 5 से पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो 1000 माइनस ये 11 के बाद कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी। तो 12 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, 15 होगा। 15 होगा माइनस 15 बाई 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 11,000 माइनस 15 बाई 5 प्लस 1। ये इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो इसमें से घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ये 9 बाई 5 प्लस 1 का 1 रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 985 को 5 से डिवाइड करेंगे, 985 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 बचा 4 8 5 9 जा
45 बचा 3, 5 7 जा कट गया, ठीक है। 197 आया, 97 में एक ये ऐड कर देंगे तो 198 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होगी, तो यहाँ पे खींच के लिख देंगे 198, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि 11 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित वाला हम लोग बनाए थे कि यहाँ पे देखेंगे लास्ट तक कितना, कौन सा संख्या है, कहाँ तक 3 से विभाजित होने वाला संख्या है, तो 999। 11 के आगे कौन सा है, यहाँ पे 12, लास्ट में 3, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे आएगा 8 में से 1 गया, फिर 9 में से 1 गया 8, 9/3। अब इसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको मिटाते हैं। 9 वाला, 9 का 1000 तक लास्ट देखेंगे कि कितना संख्या है कि इसके बीच में है जो डिवाइड होने वाला है, तो 999 तक की संख्या ही 3 से डिवाइड होगी। उसके बाद 11 के बाद कितनी संख्या है, तो 11 के बाद 12 से स्टार्ट होगा डिवाइड होना, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो इतना आएगा, उसके बट्टा में 3 + 1, अब बट्टा में 3 से भाग देंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 987 को डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, 8, 3 2 जा 6, 2 7, 3 9 जा 27, कट गया। 329 प्लस एक ये ऐड हो जाएगा तो 330। तो 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 11 से लेके 1000 तक 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, तो 330। तो इसका क्या आ गया, 330। अब ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित होगी। तो क्वेश्चन यहीं पे छिपा हुआ है। 3 और 5 का मतलब कि 3 और 5 से भी डिवाइड होगी, और 3 और 5 की मल्टीप्लाई जो होगा 3 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 3 और 5 से जो डिवाइड होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे में 30 हो गया तो 30 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। तो हम लोग 15 वाला ढूंढ लेंगे लो, तो 3 और 5 वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 15 वाला ढूंढेंगे लो, तो 3 यहाँ पे दूसरा भी संख्या हो सकता है, जैसे 8 10 12 15 कुछ भी हो सकता है, तो उसको एलसीएम करके पता करेंगे लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15, ठीक है। तो आप पता करेंगे लो कि 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं लो कि 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लो। 3 और 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो वही अप्रोच अपनाएंगे लो कि 11 से लेकर 1000 तक देखेंगे लो कि 1000 के तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से डिवाइड है। तो 919 है लास्ट जो 15 से डिवाइड है, उसके बाद कोई संख्या 15 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो इसको ले लेंगे लो। फिर 11 के बाद देखेंगे लो कौन सी संख्या है जो 15 से डिवाइड है, उसको घटा लेंगे लो। तो 15 है 11 के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बट्टा में 15 रख देंगे लो, क्योंकि हम लोगों को देखना है 15 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है, ठीक है। तो इसको देख लिए लो कि 999 के बाद 15 से डिवाइड होने वाला कोई भी संख्या नहीं है, और 15 के पहले 15 से डिवाइड होने वाला कोई संख्या नहीं है। तो सबसे लास्ट और सबसे स्टार्टिंग वाले संख्या को घटा देंगे, सबसे लास्ट वाले संख्या से सबसे स्टार्टिंग वाले संख्या को घटा देंगे। यहीं एक जो घटाते हैं ना, वहीं यहाँ पे ऐड करते हैं लो, ठीक है। जो यहाँ पे घटाते हैं लो एक, वही यहाँ पे ऐड करते हैं लो 1, ठीक है। तो इसको घटाएंगे लो, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, 8 में से 1 गया 7 9, ठीक है। उसके बाद 15 से भाग देंगे लो 975 को
15 6 जा 97, 15 5 जा 75, कट गया, कितना हो गया 60, यहाँ पे प्लस में 1 है, 65 एक, ये 66, कितना हो गया 66। ये 1 क्यों जोड़ रहे हैं लोग, तो ये 15 जो घटा रहे हैं हम लोग ना, वहीं इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे 1 रखते हैं लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का 66 आ गया। 5 और 3 से डिवाइड होने वाली 11 से लेके 1000 तक केवल 66 ही संख्या है, ठीक है। 5 और 3 का मतलब है कि 5 से भी वो संख्या डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी वो संख्या डिवाइड होना चाहिए। हम लोग 15 से क्यों ढूंढे कि जो संख्या 5 से डिवाइड होगा, जो संख्या 3 से डिवाइड होगा, वो 15 से भी डिवाइड होगा। तो 3 और 5 दो को ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 15 वाला ढूंढ लेंगे लो, तो हम लोगों का एक बार में ही काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 15 से ढूंढे लो, 15 का ढूंढ लिए लो, तो 3 और 5 वाला दोनों वाला मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिल गया हम लोगों को। कितना है 3 और 5 से विभाजित होने वाली 66, ठीक है। अब देखो 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 3 से विभाजित हैं, या तो 5 या तो 3, और 15 से विभाजित नहीं होगा, या तो 5 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा। तब उसको देखते हैं लोग कैसे निकालेंगे लोग। अब देखते हैं लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन कि 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो 5 या तो 3 से विभाजित है। तो या तो 5 या 3 से विभाजित होने का एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये 2 गो संख्या है, कुछ संख्या 5 से विभाजित है, कुछ संख्या 3 से विभाजित है, और कुछ संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, ठीक है। कुछ संख्या 5 से विभाजित है, कुछ संख्या 3 से विभाजित है, कुछ संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है। अब हम लोगों को निकालना है कि या तो 3 या तो 5, 3 या 5, ओनली 3 से विभाजित होने वाली कुछ संख्याएं चाहिए हम लोगों को, ओनली 5 से विभाजित होने वाली 3 संख्याएं चाहिए हम लोग। 3 से विभाजित होने वाली वैसी संख्या चाहिए जो केवल 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित होने वाली वैसी संख्या चाहिए जो केवल 5 से विभाजित हो। जैसे 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया जो केवल 5 से विभाजित है। जैसे 3 से विभाजित होने वाला 27 हो गया जो 25 से विभाजित नहीं हो, वैसा संख्या हम लोगों को चाहिए अब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकाले हैं हम लोग उसका यूज करके निकालेंगे लोग। बाय 3 जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, प्लस बाय 5 जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, माइनस बाय 3 और बाय 5। तो ये हम लोगों का ये है कि ये ओनली जो 3 से हम लोग निकाले थे लोग, केवल जो हम लोग 3 से निकाले थे लोग कि 1 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, तो उसको लिख देंगे लोग। तो 1 से 3 तक कितना है, 1 से 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, 330, प्लस 5 वाला कितना है 198, माइनस। अब ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं लोग, तो ये देखिए हम लोग ये निकाल लिए हैं लोग 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 वाला यहाँ पे निकाल लिए हैं लोग। कितना आया था 66, यहाँ पे आया था ना, 3 और 5 आया था 66। और उसके बाद केवल 3 वाला निकाल लिए थे लोग, यहाँ पे निकाले थे लोग। केवल 5 वाला निकाल लिए थे लोग यहाँ पे 198। अब केवल 3, केवल 5 और दोनों मिक्स हो गया। अब केवल 3 में देखिए एगो है कि केवल 3 से कटेगा, एगो है कि केवल 5 से कटेगा। अब उसमें बांटा नहीं गया है कि इसमें 15 से भी कटने वाला है। इसमें कुछ शब्द जैसे हैं कि 15 है कि 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो ये 3 में भी ऐड हो गया होगा और 5 में भी ऐड हो गया होगा। इसीलिए 3 और 5 जो दोनों से कट रहा है उसको निकालना है।
जो दोनों से कट रहा है उसको निकालने के लिए ये 3 और 5 वाला इसमें से घटा देंगे। इसमें तो दोनों ऐड हो गया है ना, 3 से कटने वाला भी 15 जैसे इस टाइप के बहुत सारे नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से कटते हैं। तो जो दोनों से कटते हैं वो इतना संख्या है। उसके बाद 3 और 5 से दोनों से कटने वाले में से कॉमन जो है जो दोनों से कटते हैं उसको निकाल देंगे, तो केवल या तो 3 से कटने वाला बच जाएगा या तो 5 से कटने वाला बच जाएगा, लेकिन जो दोनों से कटते हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब उसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे में कोई ऐसा इंसान होता है कि दो दुश्मन है, उसके बीच में रहता है, कभी उसके पास जाता है कभी उसके पास जाता है, उसका बात उसको बताएगा उसका बात उसको बताएगा। तो उस टाइप के इसमें जो नंबर हैं उसको यहाँ से हम लोग निकाल दिए हैं। 3 और 5 ये दोनों में कॉमन वाला है तो उसको यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब या तो एक तरफ दुश्मन एक बच जाएगा, एक तरफ एक बच जाएगा, वो जो मेंटर उसमें का रहेगा वो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वही यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग। 8, 9 और 3, 12 का 2, 1 बचा 4। ठीक है, 4 एक 5। अब माइनस करेंगे 66। 8 में से 6 गया, कितना बचा, 8 में से 6 गया बचा 2। यहाँ पे 6 में से 12 गया, 6 बचा 4। 462 बच गया संख्या। इसमें 11 से लेके 1000 तक इतनी ही संख्याएं हैं जो या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए। लो अब इसके बाद क्या है, तो ये 4 नंबर वाला देख लिए लो कि या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। तो कितना है, 462। कितनी संख्याएं हैं, 462 संख्याएं हैं जो या तो 5 से कटेगा या 6 से कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटेगी और ना ही 5 से कटेगी। वो देखेंगे अब 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है जो ना तो 3 से कटेगी और ना ही 5 से कटेगी। तो इसको देखते हैं। अब देखते हैं लोग कि 11 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है जो ना तो 3 से कटेंगी और ना ही 5 से कटेंगी। तो हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे लोग, एक संख्या है कि 5 से कटेगा, एक संख्या है कि ये 3 से कटेगा, एक संख्या है कि दोनों से कटेगा। तो ये हम लोग को तीनों नहीं चाहिए, ना 3 से कटने वाला चाहिए ना 5 से कटने वाला चाहिए। तो हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल संख्या निकाल लेते हैं लोग। तो टोटल संख्या क्या है, 1000 माइनस 11 कर लेंगे, +1 कर देंगे। तो 1000 में से 11 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 +1 990। इतनी संख्या है, टोटल संख्या इतनी है हम लोगों के पास। अब इसमें से हम लोगों को निकाल देना है कि कितनी संख्याएं हैं जो या तो 3 से कटने वाली या 5 से कटने वाली संख्या निकाल देंगे हम, तो हमारा प्योर संख्या बच जाएगा जो ना ही 3 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितना निकालेंगे लो, ये या 5 या 3, या 5 या 3 वाला कितना था, 462 था। ये हम लोग टोटल संख्या कैसे निकाले लो कि 1000 में से 11 घटा दिए तो 189 आया, और ये जो 11 घटाया उसको यहाँ पे जोड़ दिए तो ये हो गया 919 हो गया। क्योंकि यहाँ पे 11 से ना स्टार्ट हुआ है तो इसमें संख्या कितना बचा, 990 है ना बचा, क्योंकि 10 को तो निकल गया है पहले ही। ठीक है, तो ये टोटल संख्या इतना है, इसमें से हम लोग ये निकाल दे रहे हैं 3 से कटने वाला, 5 से कटने वाला और एक होता है 15 से कटने वाला, दोनों ये सब हम लोग निकाल दे रहे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, 3 से भी कटे वो भी नहीं चाहिए, 5 से कटे वो भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों को एक
सेपरेट नंबर मिल जाएगा जो ना 3 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 4 गया 5। 528 संख्याएं हैं जो ना 3 से कटेगी और ना ही 5 से कटेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो है टोटल संख्या में से ये इसलिए घटाए हैं कि ये वही संख्या है जो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ठीक है, हम लोगों को या तो 3 से या तो 5 से कटने वाला इतना संख्या है। ठीक है, तो इसको निकाल देंगे तो टोटल संख्या बच जाएगा जो ना ही 3 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 5 नंबर वाला जो ना 3 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन वाला। अब देखते हैं लोग 6 नंबर क्वेश्चन कि 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी लेकिन 5 से विभाजित नहीं होंगी, जो 3 से विभाजित होंगी और 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे में 27, ये 3 से तो विभाजित हो जाएगा लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा। तो इस टाइप की कितनी संख्याएं हैं तो उसको देखेंगे लोग। तो इसको डायग्राम से समझते हैं लोग कि 2 गो संख्या है। ठीक है, 2 गो संख्या है, एक 5 से विभाजित होने वाला है, एक 3 से विभाजित होने वाला है। ये 5 और 3 दोनों से होने वाला है। ठीक है, दोनों से होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को क्या चाहिए, 3 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं हो। तो 3 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं हो, तो इसमें जो संख्या रहेगा वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। तो हम लोगों को चाहिए कितना, केवल 3 वाला चाहिए। ये 5, 3, 5 दोनों वाला नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग इसमें से केवल 3 वाला घटा लेंगे, केवल 3 वाला घटा लेंगे बाई 3 माइनस बाई 5 और बाई 3। बाई 3 का मतलब है कि 3 से डिवाइड होने वाली जितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे हम निकाले हैं 3 से डिवाइड होने वाली जितनी संख्याएं हैं वो ये 5 से डिवाइड होने वाली और 3 से डिवाइड, 5 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाली जितनी संख्याएं हैं, जैसे 15 हो गया 5 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 27 5 से नहीं हो रहा है। तो 27 5 से नहीं हो रहा था, उस टाइप का हमको निकालना है। तो पूरा 3 से डिवाइड होने वाला संख्या निकाल लेंगे हम, उसके बाद ये जो दोनों से डिवाइड हो रहा है उसको घटा देंगे तो हमको केवल 3 से डिवाइड होने वाला बच जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 चॉकलेट हैं जिसमें 2 गो लाल हैं, 2 गो पीला है, 2 गो लाल और 2 गो पीला है। तो वो 2 गो लाल और 2 गो येलो दोनों में मिक्स हो गया है। तो हम लोगों को केवल 2 गो येलो चाहिए, तो 2 गो रेड वाला निकालना पड़ेगा ना। उसी टाइप से हमको केवल 3 चाहिए। तो 5 और 3 जो मिक्स है उसमें से भी हमको 3 चाहिए। तो ये 5 और 3 में से केवल हमको यहाँ पे 3 वाला जो है, तो हम 3 में 15 भी आ गया, तो केवल 3 वाला ये हम लोग निकाले हैं कितना, 330 निकाले हैं। तो अब ये 330 जो है इसमें से वैसा संख्या निकालना है, वैसा संख्या अलग करना है जो 5 से डिवाइड होने वाला हो। जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, इस टाइप की जो भी संख्याएं हैं उसको निकालना है। ठीक है, तो वहीं ये 5 और 3 वाला घटा देंगे इसमें से, तो वो भी संख्या निकल जाएगा जो 5 से डिवाइड हो रहा है। जैसे में कि ये 15 जो यहाँ पे जो होगा वो दोनों से डिवाइड होने वाला संख्या बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों को 5 से डिवाइड होने वाला नहीं चाहिए, तो हम लोगों को ये 5 भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें का जो है वो 5 से डिवाइड होने वाला भी नहीं चाहिए, हम लोगों को केवल 3 वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए। तो 3 वाला चाहिए, तो टोटल 3 में से ये दोनों घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ना केवल 3 वाला। ठीक है, तो 5 और 3 वाला कितना था, 66। 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 2 का 2, 264 संख्या बचा जो 5 से नहीं है, केवल 3 से है, विभाजित है।
264 संख्या बचा जो 5 से विभाजित नहीं है, केवल 3 से विभाजित है। ठीक है, 264 यहाँ पे क्या है, टोटल है। टोटल में से दोनों मिक्स वाला निकाल दिए तो केवल हम लोगों का बच गया। कलर हो गया, 2-4 कलर हो गए, येलो हो गए, ग्रीन हो गए, वाइट हो गए, तो ये 2-3 कलर मिक्स हो गए। जैसे येलो 4 चॉकलेट हो गया और रेड 4 चॉकलेट हो गया, तो ये दोनों मिक्स हो गया है, तो चारों मिलके 8 हो गए हैं। तो 8 में से हमको 4 रेड चॉकलेट चाहिए, तो 4 रेड चॉकलेट निकालने के लिए 4 हमको येलो चॉकलेट निकालना पड़ेगा ना। तो यही है कि हम लोगों को केवल 3 वाला चाहिए, तो हम जो 5 और 3 वाला है जो उसको निकालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए 3 वाला में से जो दोनों से कटने वाला है उसको निकाल दिए, तो केवल 3 शुद्ध जो 3 से कटने वाला है, एकदम प्योर जो 3 से कटने वाला है वो निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया काउंटिंग। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फाइंड जीरो। फाइंड जीरो कि किसी बड़े संख्या को गुणा करने, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंत में कितने जीरो आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में ये वाला देखेंगे। लो, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग फाइंड जीरो देखेंगे। लो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।